पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल जानने से पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं और कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं कि x मिलता है, y मिलता है, z मिलेगा, इस तरह के टर्म्स हमें दिखाई पड़ते हैं। ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में ABCD तो पढ़ नहीं रहे, इसलिए इनको जो है हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे x क्या है, एक वेरिएबल है, y क्या है, एक वेरिएबल है, और z क्या है, एक वेरिएबल है। और इनका मतलब क्या है, वेरिएबल मतलब वेरिएबल की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे हमने कहा कि x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है, एटसेट्रा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू निर्धारित नहीं होती है, मतलब वैल्यू उनकी चेंज होती रहती है। अब कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, या फिर कोई भी नंबर लिखा, -2.3 हो गया। जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो होता है जिनकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है, अगर हम इसको किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा 4 है, और किसी दूसरे लड़के से पूछा तो वो कहेगा 4 है, और किसी तीसरे से पूछेंगे तब भी वो कहेगा 4 ही है। मतलब किसी से भी अगर हम पूछेंगे इसको तो वो हमेशा क्या कहेगा, 4 ही लिखा हुआ, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो सभी क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं, अगर उनकी पावर चेंज होती रहती है तो वेरिएबल भी चेंज होता रहता है। जैसे x एक वेरिएबल है, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी है, तो हम लोग 1 पावर मानते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री वेरिएबल। इसको बोलते हैं 1 डिग्री वेरिएबल। ये हमारा होता है 1 डिग्री वेरिएबल। इसी तरीके अगर x की पावर 0 लगा दी जाए तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री वेरिएबल। जैसे जैसे पावर चेंज होती वैसे वैसे वेरिएबल्स भी चेंज होते रहते हैं। 0 डिग्री वेरिएबल, 0 डिग्री वेरिएबल, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री वेरिएबल। इसी तरीके अगर x की पावर 2 हो गई तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री वेरिएबल। इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री वेरिएबल, 2 डिग्री वेरिएबल। तो 2 डिग्री वेरिएबल हो जाएगा। इस तरह हम समझ रहे हैं कि जैसे जैसे किसी भी वेरिएबल की पावर बढ़ती रहेगी वैसे वैसे वेरिएबल वो चेंज होता रहेगा। जैसे x की पावर बढ़ते 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 n तक पहुंच गई, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे जो है बढ़ते 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 इसकी वैल्यू जो पहुंच करके चलेगी, इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं n की। तो n की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगी, अनंत तक ले सकते हैं, तो इसको बोलेंगे n डिग्री वेरिएबल। ये कहलाता है n डिग्री वेरिएबल। तो इस तरह से ये हमारा हो गया n डिग्री वेरिएबल। तो इस तरह बच्चों लोगों ने सीखा कि n डिग्री वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस प्रकार से वेरिएबल्स की फैमिली होती है। 0 डिग्री वेरिएबल्स की फैमिली और 1 डिग्री वेरिएबल्स की फैमिली पूरी। जैसे 0 डिग्री फैमिली बता दें, 0 डिग्री वेरिएबल्स फैमिलीज होगी। 0 डिग्री
जीरो डिग्री वेरिएबल्स में आएगा, जैसे जिसकी पावर जीरो हो जाए वो सब जीरो डिग्री वेरिएबल्स, जैसे एक्स की पावर जीरो हो गई, वाई की पावर जीरो हो गई, जेड की पावर जीरो हो गई, एटसेट्रा। इस तरह के जितने भी टर्म्स होंगे सब जो होते हैं जीरो डिग्री वेरिएबल्स कहलाते हैं। अगर पावर वन हो गई तो वो वन डिग्री वेरिएबल, पावर टू हो गई तो टू डिग्री वेरिएबल, पावर थ्री हो गई तो थ्री डिग्री वेरिएबल, पावर फोर हो गई तो फोर डिग्री वेरिएबल। इस तरह से वेरिएबल जो है जैसे जैसे पावर चेंज होती रहती है वैसे वैसे वेरिएबल भी चेंज होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लीजिए कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट, जब कभी भी कोई भी वेरिएबल कोई भी कांस्टेंट आपस में कंबाइन होके आ जाता है या मिलके आपस में आ जाता है तो वो बन जाती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगी, जब कोई भी वेरिएबल और कोई भी कांस्टेंट आ जाते हैं, वो अकेला भी हो सकता है और साथ में मिलकर भी आ सकते हैं। और मिलने के जो तरीके होते हैं, या तो वो ऐड होके आएगा या सब्ट्रैक्ट होके आएगा या फिर मल्टीप्लाई होके आएगा या फिर डिवाइड होके आएगा, किसी भी तरह से आता है तो वो हमारे जो होते हैं पॉलिनोमियल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल हम बनाते हैं, नाम डालते हैं एक्स वेरिएबल में अगर कोई भी पॉलिनोमियल तो उसको हम लोग पी ऑफ एक्स बोलेंगे। जैसे हमने एक कांस्टेंट थ्री ले लिया और इसके साथ एक एक्स जोड़ दिया, एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में कुछ भी जोड़ दो तो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी एक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गई। ये एक हमारी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे चूंकि हमने जो वेरिएबल लिया है वो एक्स वेरिएबल लिया है और एक्स की जो पावर है वो वन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन डिग्री पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं बच्चों वन डिग्री पॉलिनोमियल, वन डिग्री पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलेंगे वन डिग्री पॉलिनोमियल। ये तो डिग्री के आधार पे हमने पॉलिनोमियल का नाम रख दिया। एक और होता है जिसको हम लोग पदों के आधार पर भी या फिर टर्म के बेस पर भी इस पॉलिनोमियल का नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि एक टर्म इस पॉलिनोमियल में ये है 3x और एक टर्म हमारे पास 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टू टर्म्स पॉलिनोमियल। टू टर्म्स पॉलिनोमियल और वन डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसके दो नाम होते हैं, एक टू टर्म्स पॉलिनोमियल हो गई और दूसरी हो गई ये हमारे पास वन डिग्री पॉलिनोमियल। इसी तरीके से जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक पी ऑफ एक्स एक हमने पॉलिनोमियल लिया, उसको भी हमने बना दिया वेरिएबल और कांस्टेंट लेकर के। जैसे मान लीजिए चार ले लिया और इसमें एक वेरिएबल टू डिग्री वाला मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में एक टर्म और ले लिया। इस तरह से हमारी पॉलिनोमियल क्रिएट होके तैयार हुई। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे वन डिग्री वाला वेरिएबल भी आ गया है और टू डिग्री वाला वेरिएबल भी आ गया है। तो इस केस में अब हम इस पॉलिनोमियल का नाम क्या रखेंगे। तो इसमें जो होता है इस तरह के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी कई सारे वेरिएबल आ जाए, अलग अलग फैमिली के वेरिएबल आ जाते हैं, तो उस केस में जब उस पॉलिनोमियल का नाम रखना होता है तो हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और यहाँ पे एक्स की कितनी पावर है 1, तो सबसे हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की है वो कितनी है 2, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा टू डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसका नाम हो जाता है टू डिग्री पॉलिनोमियल, टू डिग्री पॉलिनोमियल। ये तो हो गया टू डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये तो हो गया इसके टू डिग्री पॉलिनोमियल जो हमने नाम रखा है इसकी पावर के आधार पर रखा है। लेकिन अगर इसको हम लोग देखें टर्म के बेस पे इसमें थ्री टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंड थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल, एंड थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल, थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल, थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल या फिर तीन पदीय पॉलिनोमियल, तीन पदी बहुपद। पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं हिंदी में, तीन पदी बहुपद।
अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो जितनी भी पॉलिनोमियल्स होती हैं, पॉलिनोमियल्स के क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं। जितनी भी पॉलिनोमियल्स होती हैं सब के क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं। और अगर कोई भी पॉलिनोमियल की एक कंडीशंस भी है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल लिखी है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, जो कि पी ऑफ एक्स है तो ये एक एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन भी होती है पॉलिनोमियल के लिए। जैसे मान लीजिए जो भी वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल की पावर जो है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर होल नंबर नहीं है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। जैसे कि ये एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल का, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे पावर जो है होल नंबर है, इसलिए इसको हम लोग जो है पॉलि पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और कितनी डिग्री की है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 2 है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। और कितनी टर्म की है, 2 टर्म की पॉलिनोमियल है। अब जो पॉलिनोमियल होती है तो उसका क्या होता है, ग्राफ भी होता है। और ग्राफ कैसे बनता है, जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उतने ही उतने ही उसके उस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एक पॉलिनोमियल है, अगर पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल हमारे पास लिखी हुई, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल, मतलब जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, उसके शून्य उतने ही आते हैं। मतलब जैसे एक्स वेरिएबल में हमारी एक पॉलिनोमियल है, तो जब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो जो इसका ग्राफ आएगा वो एक्स अक्ष को ही कट करेगा। इसका ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कट करेगा, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कट करेगा, एक्स अक्ष को कट करेगा। और जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने बार ही वो एक्स अक्ष को ग्राफ जो है कट करता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए इस पॉलिनोमियल में क्या है, इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वो कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ जो होगा वो एक्स अक्ष को 2 बार कट करेगा। इस तरह का कुछ ग्राफ होगा, मतलब इसको जो जो भी कट करेगा ये एक्स अक्ष को 2 बार कट करेगा। अगर हम देखें यहाँ पर एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। अब जहाँ पर भी ये पॉलिनोमियल जो है पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है, ये जहाँ पर भी एक्स अक्ष को कट कर रही है वहाँ पर जो y की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। जहाँ पर भी ये फंक्शन जो है एक्स अक्ष को कट कर रहा है वहाँ पर, जैसे इस जगह पे देखें तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब ये जो फंक्शन है इसको फंक्शन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको फंक्शन भी बोला जाएगा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको पी ऑफ एक्स या दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये एक्स वेरिएबल में हमारा फंक्शन कहलाएगा आगे पढ़ने पर। और जहाँ पर ये फंक्शन एक्स अक्ष को कट करता है वहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसलिए यहाँ पे अगर मुझे इसको मैथमेटिकल सॉल्व करना होता, मैथमेटिकल अगर इसको सॉल्व करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही है। और y पी ऑफ एक्स को ही हम लोग y भी बोलते हैं, पी ऑफ एक्स को y बोलते हैं। तो जब हमको इसके शून्य निकालने होते हैं, मतलब जहाँ पे ग्राफ 0 हो रहा होता है वहीं पे इसके शून्य मिलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो जिस समय हम इसको शून्य के बराबर करेंगे, मतलब 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर जैसे इधर करते हैं, देखिए 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x को हम लोग 0 के बराबर लिख देंगे। और जैसे 3x स्क्वायर 4x को 0 के बराबर लिखेंगे उस समय ये हमारी पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये उस समय कन्वर्ट हो जाएगी हमारी इक्वेशन में। इस समय बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण। उस समय ये समीकरण बन जाती है, जब भी बराबर का साइन आ जाता है तो उस समय समीकरण में कन्वर्ट हो जाती है हमारी पॉलिनोमियल। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो एक्स के मान यहाँ पे मिलेंगे जहाँ पर ये फंक्शन जो है शून्य हो रहा है, या फिर जहाँ पे ये एक्स अक्ष को कट कर रहा है, वही जो है यहाँ पे वो इनपुट मिलेंगे जहाँ पे आउटपुट 0 हो रहा है, वो इनपुट मिलेंगे जहाँ पे आउटपुट की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है।
इस तरह से हम लोग जो है